हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th के बच्चों को हिंदी विषय के अंतर्गत हिंदी काव्य में दूसरा चैप्टर, इसका नाम है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इसे पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के पूर्व हम इसके रचयिता संत रैदास जी के बारे में थोड़ा जानकारी हासिल करेंगे। संत रैदास जी, जिन्हें संत गुरु रविदास के नाम से भी जाना जाता है, या कह सकते हैं उनका मूल नाम रविदास ही था, उन्हें रैदास पुकारा जाने लगा था। इनका जन्म भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के प्रमुख कवि संत कबीर दास के समकालीन ही हुआ था। सन 1377 ईस्वी में वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म रविदास जी का जन्म माघ महीने की पूर्णिमा के दिन माना जाता है और इसी दिन हमारे देश में रविदास जयंती मनाई जाती है। रविदास जी के इनके पिता संतोष दास थे। इनकी माता का नाम कलसा देवी था। संतोष दास इनके पिता जूता बनाने का काम करते थे। रविदास जी बचपन से ही साधु संतों के प्रभाव में रहते थे और उनके व्यवहार में भक्ति की भावना बचपन से ही कूट कूट कर भरी हुई थी। लेकिन रविदास जी भक्ति के साथ अपने काम पर विश्वास करते थे, जिसके कारण इन्हें जूते बनाने का काम अपने पिता से प्राप्त हुआ था और रविदास जी अपने कामों को बहुत ही मेहनत और पूरी निष्ठा के साथ करते थे। रविदास जी हमेशा से ही जाति पात के भेदभाव के खिलाफ थे और जब भी मौका मिलता वे हमेशा सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाते रहते थे। रविदास जी के गुरु रामानंद जी थे, जो कि कबीर के भी गुरु थे, जिनके संत और भक्ति का प्रभाव रविदास जी के ऊपर पड़ा था। रविदास जी की मृत्यु 1540 ईस्वी में हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाओं में रैदास की वाणी प्रमुख थी। आगे इसमें हम इसकी व्याख्या देखते हैं। सबसे पहले प्रस्तुत पंक्तियों में भक्त रैदास जी ने भक्त और भगवान के बीच के संबंध को दर्शाया है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरै दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। इसमें संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के प्रभु जी तुम चंदन हम पानी नामक पाठ से अवतरित हुआ है। इसके रचयिता भक्त कवि या भक्ति काल के प्रमुख कवि संत रैदास जी हैं। प्रसंग में लिखेंगे। प्रस्तुत पद में कवि की अनन्य भक्ति प्रदर्शित हुई है। आगे व्याख्या देखेंगे। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। बास माने महक या सुगंध। इसमें संत रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, आप चंदन हैं, तुम चंदन हम पानी। आप चंदन है और मैं पानी, जिसकी सुगंध जाकी अंग अंग बास समानी, जिसकी सुगंध मेरे अंग अंग में समा गई है, जिसकी सुगंध मेरे अंग अंग में समा गई है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। घन माने बादल होता है, हम मोरा माने मोर। आप तुम घन बन, बन माने उपवन, तो आप उपवन के बादल हैं जब भी, और हम मोरा, हम मोर हैं। जब भी उपवन में बारिश होती है, बादल होती है, तो मोर नाचने लगता है। उसी प्रकार से आप उपवन के बादल हैं और मैं मोर हूँ। जैसे चितवत चंद चकोरा, जिस प्रकार से चकोर चंद्रमा की तरफ देखता रहता है, चंद्र चकोरा, चकोर चंद्रमा की तरफ देखता रहता है, उसी प्रकार से मेरा मन भी सदैव आपके ऊपर लगा रहता है। आप अर्थात आपसे पृथक होकर मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाती ज्योति बरै दिन राती। हे प्रभु जी आप दीपक हैं,
तुम दीपक, आप दीपक हैं और मैं उस दीप की बाती हूँ, मैं उस दीपक की बाती हूँ। जिजाकी ज्योति माने जिसकी ज्योति बरे दिन राती, बरे माने जलती रहती है, दिन रात निरंतर जलती रहे, जिसकी ज्योति दिन रात निरंतर जलती रहती है। हे ईश्वर, तुम मोती हम धागा, आप मोती हैं और उस मोती में पिरोया जाने वाला धागा हूँ। आप मोती हैं और हम धागा, मैं उस मोती में पिरोया जाने वाला धागा हूँ। जैसे सोना ही मिलत सुहागा, यह स्थिति उसी प्रकार से है जैसे कि सोने और सुहागा के मिलने पर होती है। अर्थात हे ईश्वर, मैं सदैव आपके निकट ही रहना चाहता हूँ। जिस प्रकार से मोती धागा में लिपटा हुआ होता है, बिंधा हुआ होता है, उसी प्रकार से मैं भी आपके निकट ही रहना चाहता हूँ। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। इसमें रैदास जी ने अपने को ईश्वर के दास के रूप में प्रदर्शित किया है। रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु जी, आप स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ। तुम स्वामी हम दासा, आप स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ। ऐसी भक्ति करे रैदासा। रैदास के मन में ईश्वर के प्रति इस प्रकार का भक्ति भाव है। रैदास जी अपने को ईश्वर का दास समझ बैठे हैं। ईश्वर के प्रति उनकी अनन्य भक्ति है। ईश्वर के प्रति इस प्रकार की भक्ति रखने वाले लोग इस संसार के माया मोह से मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए प्रभु रैदास संत रैदास ईश्वर को स्वामी और स्वयं को दास के रूप में यहाँ पर उल्लिखित कर रहे हैं। तो ये हो गया इसकी व्याख्या। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।